चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के पेट्रोल पंप की जो मरमर्जियां वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी उनके पास एक व्यक्ति आता है पेट्रोल डलवाने के लिए और 28 लीटर पेट्रोल डलवाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति उनसे स्लिप मांगता है कि मुझे बिल दे दिया जाए, जिसके बाद वो वापस से पर्ची देने के लिए मना कर देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी सेक्टर 46 का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के लिए आया था और उसने कहा था कि मेरी गाड़ी में 1500 रुपये का पेट्रोल डाल दो। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से उनकी गाड़ी में 2500 रुपये का पेट्रोल डाल दिया। जिसके बाद उस व्यक्ति ने बोला कोई बात नहीं, मैं पेमेंट कर देता हूँ, पर आप मुझे इसकी जो है स्लिप दे दो। लेकिन पेट्रोल पंप जो कर्मचारी थे उन्होंने स्लिप देने के लिए उसको साफ तौर पर मना कर दिया। जिसके बाद व्यक्ति ने हंगामा किया, पुलिस को इसकी सूचना दी और जब उसको स्लिप दी गई तो वो 2200 रुपये की थी। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कम पेट्रोल डालकर ज्यादा पैसों की वसूली की जा रही थी सेक्टर 46 के पेट्रोल पंप पर। जिसके बाद पुलिस प्रशासन आता है और जिस मशीन से उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला गया उस मशीन को वो सील कर देता है और उसके बाद जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। आज भी अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था और अब भी फिर से सेक्टर 46 का एक नया मामला सामने आ गया। अभी वो मामला जो था वो गुरुवार का था और आज शनिवार है। एक दिन बाद ही एक नया मामला सामने आता है, जिसमें आज फिर से एक व्यक्ति पेट्रोल डलवाने के लिए आता है। उस व्यक्ति का कहना है कि वो परसों इसी पेट्रोल पंप से 20 लीटर पेट्रोल जो अपनी गाड़ी में डलवा के गया था, जो एक दिन में उसका खत्म हो गया। जिसके बाद वो आज वापस आया और उसने 28 लीटर पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी में डलवाया और उसने वापस से इस बार इस मामले के बाद जो है उसने आज कर्मचारियों से स्लिप मांगी तो साफ तौर पर उन्होंने स्लिप देने से मना कर दिया। यानी कि सेक्टर 46 में जो पेट्रोल पंप है उनकी मनमर्जियां अभी भी नहीं रुकी हैं। कोई भी प्रशासन का खौफ नहीं है। उनकी मशीन को परसों भी सील किया गया था, जिस पेट्रोल मशीन से उस गाड़ी में पेट्रोल डाला गया था और आज फिर से एक दिन बाद से फिर से ये जो है मामला सामने आया है। बीते दिन भी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज फिर से लोग सड़कों पर बैठ गए और डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल पंपों की जांच की जाए। सिर्फ सेक्टर 46 ही नहीं बल्कि पूरे ट्राई सिटी के पेट्रोल पंप की जांच की जाए। उन्होंने डिमांड की कि पेट्रोल की क्वालिटी भी जांच की जाए, क्योंकि कम पेट्रोल डालकर ज्यादा कीमतों की वसूली की जा रही है। बार बार ये दूसरा मामला सेक्टर 46 से सामने आया है। प्रशासन का कोई भी खौफ जो है सेक्टर 46 पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में नहीं दिख रहा है। क्या कहना है लोगों का, चलिए आपको दिखाते हैं। सर मैं इत्थे 46 ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇसी 'ਚ ਮੈਨੂੰ 28 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾ 28 ਲੀਟਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 20 ਲੀਟਰ परसों पा के गया। तो इन्होंने अज 28 लीटर .10 फिर पै गया तेल। तो और बदतमीजी कर रहे हैं बड़ी। इन्हों के सेलमैन मैं क्या मैं पैसे नहीं देने, मैनेजर को बुलाओ। वो बदतमीजी कर रहे, पैसे कितों नहीं देगा तू, और मैं देने भी नहीं हूँ। सारी जनता खड़ी है थे। इन्होंने पहले धरना दिता हुआ और अखबार च आया, इन्होंने सील किया है, वो फिर कितों ओपन कर दिता इन्होंने। ठीक है, स्लिप हूँ ली है, दे भाई स्लिप कट। मशीन भी चालू नहीं थी, मशीन भी चालू इन्हों की मशीन भी चालू नहीं है और पर्ची में मांग रहे, हाले तक पर्ची नहीं दे रहे मैनू। नहीं मैं कभी इहो जिहा नोट ही नहीं किया, लेकिन हुण बेटे नूं फोन किया, मैं उत्तों तेल कहता क्यों पाया तेल, उत्थे उहदा पहले ही अखबार च आया और डिफाल्टर है गए और सील किया इन्होंने पंप फिर चालू किया होया। अज मेरा पहली बार परसों चौथ पहले पा के गया 20 लीटर तेल। अज मैं बाहर जाना सी, मैं चल टैंकी फुल करा लेता। देख के आए थे इधर की पेट्रोल पंप की 1000 रुपये में कम से कम 150 किलोमीटर तो चलनी चाहिए गाड़ी। 60-70 किलोमीटर चली है बिल्कुल नेट। यहीं पे चलाते थे गाड़ी, यहीं से डलाया था पीछे 1000 रुपये का तेल यहाँ से। 60-70 किलोमीटर से ऊपर 1 किलोमीटर नहीं चला। एक इसी पीछे वाली मशीन से डलाया, 1 किलोमीटर ऊपर नहीं चली गाड़ी। और गाड़ी की मेरी माइलेज 15 की माइलेज देती थी पहले, अब 12 11 पे आ गई है माइलेज। पेट्रोल पंप में मिक्सिंग है, पक्की बात है। को देख लो, 2 पर्ची के कटी हुई है 2 तेल की। अब एक दिन में कितना तेल लग जाता है ऐसा। पूरी मशीन में घपला है बहुत ज़्यादा, चेक कराओ मशीन ने।
पूरी गुजारिश है, इस मशीन ने सारी चेक होनी चाहिए, एक एक मशीन, सारी मशीन में पक्का टांका लग रहा है इसमें, पक्का हर एक बंदा मिला हुआ है, हर एक जितने भी हैं यहाँ, जितने भी पेट्रोल पंप के। जी मैंने पहले 337 रुपये का कहा था इन्हें तेल डालने को, 537 का डाल दिया अपनी मर्जी से। कह रहे पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे किस मतलब के। मैनेजर से बात भी करी, मैनेजर मानता नहीं है, और बात मैनेजर ने कहा कह रहे पैसे दे के जाओ यहाँ पे, पैसे दिए बिना जाने देना। गलती किसकी आप खुद ही बताओ। एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा खुद ने डाला, गलती हमारी बता रहे, कोई गलती है हमारी? हाँ, मैं भी था अंकल जी के साथ में, बदतमीजी कर रहे थे, मैं भी तेल डलवा रहा था इधर। भाई ये है अपनी मर्जी से जो उतना मर्जी फालतू तेल डाल देते हैं, फिर बाद में कि जी इतना का तेल हमने डाल दिया, मीटर में नहीं भरते, अपने आप ही रीडिंग चला देते बिना दिखाए। मतलब बाद में फिर लड़ने को स्टाफ तैयार हो जाता है, स्लिप नहीं देते, इनका मीटर ही नहीं चालू कोई। अंकल जी के साथ में बदतमीजी करने लगे थे, फिर हम पीछे खड़े हुए थे यहाँ, फिर हमने आके जब उसको करा, जब ये स्टाफ सारा खड़ा होकर बदतमीजी करने लगा था। ये भाई साहब, ये हमने आज हमारा दूसरा दिन है धरने का, और इस पेट्रोल पंप के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमें अभी तक कोई बताया गया किसी बारे में। जो हमने शिकायतें दी थी उसके बारे में हमें अभी कोई रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है। और आज हमें यहाँ इसीलिए धरने बैठे हैं कि इस पेट्रोल पंप के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता के जो भी रिव्यू हैं इसके खिलाफ है पेट्रोल पंप के। और परसों मशीन सील की थी, रात चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने ये मशीन फिर खोल दी। जब ये मशीन गलत थी, इसके अंदर कमी थी, तो इसे कल क्यों खोली गई? और आज हम धरने पे बैठे थे, आज एक अंकल आए, उन्होंने उसी मशीन से तेल डलाया, फिर उनके साथ उसी मशीन में एक ठगी का मामला सामने आया है। उन्होंने भी पीसीआर बुलाई हुई है, अपनी 112 पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दी है। इस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इसके मालिकों के खिलाफ, मैनेजरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पेट्रोल पंप की फुटेज निकलनी चाहिए, सारा कुछ इसका पता करके इसका लाइसेंस रद्द करें। हमारी चंडीगढ़ प्रशासन से यही मांग है, इसका लाइसेंस रद्द करें। लोगों को जो ये ठग रहा है, चंडीगढ़ की जनता को, ये इसकी ठगी का कारोबार बंद कराया जाए, वरना हम इसी तरह धरना प्रदर्शन देते रहेंगे अगर इसी तरह ठगी का कारोबार इन पेट्रोल पंपों से चलता रहा।